नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मंत्र, सिर्फ कुछ शब्द, किसी की पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं गायत्री मंत्र की, उसकी उन छिपी हुई शक्तियों की जिनका जिक्र ओम स्वामी ने अपनी किताब में किया है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा पर साथ चलते हैं। हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है ओम स्वामी की किताब द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र। समझिए, यही वो गाइड है जो हमें इस शक्तिशाली मंत्र के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। आज धूल दी है, कल फूल भी देगी। सुनने में ये एक साधारण सी बात लगती है ना? पर इसमें एक बहुत गहरा सच छिपा है। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा कदम भी एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मुट्ठी भर धूल से। यह हमें समझाता है कि अध्यात्म का रास्ता असल में एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही छोटे से कदम से शुरू होता है। चलिए एक साधु और एक छोटी सी लड़की की कहानी से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक साधु हैं जो एक गरीब लड़की से भिक्षा मांगते हैं। अब उस बेचारी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो साधु क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, मुझे मुट्ठी भर धूल ही दे दो। और बस उस छोटे से दान से उस लड़की को पहली बार पुण्य का मतलब समझ आता है। ये कहानी कितनी खूबसूरती से बताती है कि खुद को बेहतर बनाने का कोई भी सफर हो, वो हमेशा एक नन्हे से कदम से ही शुरू होता है। अच्छा, अब चलते हैं एक राजा की कहानी की तरफ। एक ऐसा राजा जिसने ताकत की खोज में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नाम था विश्वामित्र। और यही वो कहानी है जो हमें गायत्री मंत्र की असली ताकत का राज बताएगी। तो देखिए, कहानी कुछ यूं शुरू होती है। राजा कौशिक हैं, युद्ध से बुरी तरह थके हुए, और वो पहुंचते हैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम। और वहां वो क्या देखते हैं? ऋषि वशिष्ठ अपनी एक चमत्कारी गाय नंदिनी की मदद से उनकी पूरी सेना को भरपेट खाना खिला रहे हैं। बस ये देखते ही राजा के मन में लालच घर कर जाता है। वो उस गाय को मांग बैठते हैं, लेकिन ऋषि साफ मना कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर, दुनियावी ताकत और रूहानी ताकत के बीच। राजा कौशिक का विश्वामित्र बनने का सफर सच में कमाल का है। देखिए, पहले तो वो ऋषि वशिष्ठ से हार जाते हैं, फिर 1000 साल तक तपस्या करते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। तब जाकर उन्हें यह एहसास होता है कि असली ताकत तो हथियारों में है ही नहीं, असली शक्ति तो अंदर है, आत्मा में है। और फिर हजारों साल की और भी कठोर तपस्या के बाद वो विश्वामित्र बनते हैं और उन्हें गायत्री मंत्र का दर्शन होता है। तो यहाँ ना दो तरह की पावर की बात हो रही है। एक वो पावर है जो चीजों से आती है, हथियार, सेना, पैसा, इसे कह सकते हैं अधिकार की शक्ति। और दूसरी पावर है जो आपके अंदर से आती है, आपकी चेतना से, आपकी पवित्रता से, आपके मन की शांति से। ये है अस्तित्व की शक्ति। राजा कौशिक ने पहली वाली शक्ति को छोड़कर दूसरी वाली को पाने का रास्ता चुना। और ऋषि वशिष्ठ की कही ये बात मानो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं होती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि तुम अंदर से क्या हो। कितनी गहरी बात है ना? एक ऐसा सच जिसे शायद हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए अब सीधे उस दिव्य मंत्र पर आते हैं। वो मंत्र जिसे विश्वामित्र ने अपनी सालों की तपस्या से हासिल किया था। प्रकाश का मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है वो पूरा गायत्री मंत्र। जानते हैं, इसे वेदों का सार, उनका निचोड़ माना जाता है। और ये कोई लिखा हुआ या बनाया हुआ मंत्र नहीं है। कहते हैं ऋषियों ने इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। ये चेतना के एक बिल्कुल नए लेवल का दरवाजा खोलता है। चलिए इसके शब्दों को थोड़ा समझते हैं। पहला शब्द है सवितुर। इसका मतलब है वो दिव्य, चमकती हुई ऊर्जा। हाँ, ये सूर्य का भी नाम है, लेकिन इसका गहरा मतलब है हमारे अंदर की वो रोशनी, वो दिव्य प्रकाश जो हमें जिंदा रखता है। फिर आता है भर्गो। इसका मतलब है वो तेज, वो प्रकाश जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है और हमारे मन को साफ करता है, प्यूरिफाई करता है। यह हमें ज्ञान और पवित्रता की तरफ ले जाता है। और आखिर में धियो, जिसका मतलब है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। तो ये पूरा मंत्र एक प्रार्थना है। हम उस दिव्य प्रकाश से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाए, उसे इंस्पायर करे। ठीक है, तो मंत्र का मतलब तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इसका अभ्यास कैसे करें? इसका एक तरीका है जो जोर जोर से बोलने से शुरू होता है और मन की शांति तक पहुंचता है। किताब में एक बहुत बढ़िया मिसाल दी गई है।
बिना समझे मंत्र जपना ठीक वैसा ही है जैसे पिंजरे में बंद तोता आज़ादी आज़ादी चिल्लाता है पर उसे आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। ये हमें बताता है कि सिर्फ रटना काफी नहीं है, उसे महसूस करना, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, जाप के 4 लेवल होते हैं। पहला है वाचिक, मतलब जब हम बोलकर जाप करते हैं जिसे दूसरे भी सुन सके। दूसरा है उपांशु, जिसमें सिर्फ होंठ हिलते हैं, एक तरह से फुसफुसाते हुए। तीसरा है मानसिक, जब हम मन ही मन में मंत्र को याद करते हैं। और चौथा है अजपा। ये वो स्टेज है जब जाप अपने आप होने लगता है, आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। एक बिल्कुल शांत झील की कल्पना कीजिए, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। कहते हैं जब हमारी चेतना बिल्कुल ऐसी ही शांत हो जाती है तो कोई विचार, कोई इमोशन हमें परेशान कर ही नहीं सकता। इस पूरे अभ्यास का असली मकसद यही है, मन की उस गहरी शांति को पाना। अब अगर किसी को मंत्र की असली शक्ति को जगाना है तो उसके लिए एक खास साधना, एक खास प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसे कहते हैं पुरुष चरण, और ये रास्ता है पूरे समर्पण और अनुशासन का। ये जो पुरुष चरण है, इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसा कि यहां देख सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कुछ दिनों की होती है तो कुछ कई महीनों यहां तक कि सालों तक चलती हैं। साफ है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर साधना है जिसके लिए बहुत गहरी कमिटमेंट चाहिए। तो सवाल उठता है, इतनी मेहनत, इतनी साधना का आखिर इनाम क्या है? क्या सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मुल्ला नसरुद्दीन का एक मजेदार किस्सा है। वो कहते हैं, जब मैं इतना अच्छा और सोबर हो गया तो मुझे लगा कि मेरे पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मजाक की बात नहीं है, ये साधना का सार है। जब आप अपनी पुरानी आदतों से ऊपर उठते हैं ना, तो आपके सामने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हमारे अंदर वो कौन सी शक्ति है जो बस जागने का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने अंदर की ताकत को खोजने के लिए मजबूर करता है।